नमस्कार, मैं मिट्टू स्वागत कर रहे हैं आज के इस नए क्लास में। ये हिस्ट्री के मेजर, ध्यानपूर्वक समझिएगा, हिस्ट्री के मेजर, माइनर और जो भी जिसका भी और दूसरा में भी अगर आपका हिस्ट्री है तो ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हिस्ट्री के मेजर और माइनर के लिए तो है ही। यहाँ से मैं आपको केवल दो गो लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन बताने वाले हैं जो कि आपके एग्जाम में 10 नंबर के आएंगे। ठीक है, 10 नंबर वाला क्वेश्चन आपको 3 गो का जवाब देना है। वैसे आपसे 5 को पूछा जाएगा, 5 में से केवल 3 का ही आपको जवाब देना है। तो ये जो क्वेश्चन आपको बता रहा हूँ ये कन्फर्म आपके एग्जाम में आएंगे। ठीक है, कन्फर्म आएंगे, मैं आपको लिख कर दे सकता हूँ 100% आएंगे। अब इतना बता दे रहा हूँ और क्या बताऊंगा। ठीक है, केवल आपको समझना है, लेकिन अगर आपने समझा नहीं तो आप लिख नहीं पाओगे। चलिए हम आपको बताते हैं। आखिर आपको मैं इतना बता दे रहा हूं कि क्लास में ही, इसी क्लास में ही आपको संपूर्ण डाउट्स क्लियर हो जाएगी। ठीक है, चलिए कुछ दिनों से हम वीडियो नहीं ला रहे थे, आप लोग को बता दें कि 5 गो में एगो क्वेश्चन आंसर, मतलब कि आपका क्वेश्चन यहीं से कंप्लीट हो जाएगी। देखिए मैं आपको बता देना चाह रहा हूँ, भारतवर्ष की अवधारणा, यहाँ से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ध्यान रहे, अगर भारतवर्ष की अवधारणा बस इतना आपने जान ली जो मैं आपको बताने वाला हूँ, तो आपके देखिए आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि भारतवर्ष की अवधारणा पर प्रकाश डालिए, क्या होता है, कुछ हो रहे आप इसी के बारे में लिखना है क्योंकि आप जानते हैं। इसमें हमने क्वेश्चन लिया है कि भारतवर्ष की अवधारणा कैसे और कब उभरी। देखिए हम क्वेश्चन इसी में आपको बता दे रहे हैं, जिससे क्वेश्चन कुछ हो रहे तो यही लिखिएगा ससुरा को। ठीक है, वर्णन कीजिए, क्या कीजिए, वर्णन कीजिए। चलिए आपको क्या लिखना है, अब आपको बता दे रहे हैं, गारंटी ले रहे हैं तो इतना बता दे रहे हैं कि भारतवर्ष की अवधारणा ही रहेंगे। ठीक है, 2 गो क्वेश्चन बताएंगे, दोनों मोस्ट इंपोर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। भारत, देखिए ध्यानपूर्वक समझिएगा, भारत अनंत काल से है, लेकिन भौगोलिक भारत का जो है उल्लेख तो वैदिक ग्रंथों में भी नहीं मिलता है। ठीक है, जो भारत की सबसे पुराने साहित्यिक कृतियां हैं, हालांकि वेदों में कई जगह भारतीय कबीले का उल्लेख जो है अवश्य मिलता है। भारतवर्ष का पहला प्रमाण हमें ईसा पूर्व की पहली सदी में राजा खारवेल के दौरान के जो है एक शिलालेख में मिलता है। ठीक है, इसके बाद देखिए हम कह सकते हैं कि भारतवर्ष का जो है आशय आज का उत्तर भारत रहा होगा। हालांकि इसमें जो है मगध शामिल नहीं था। महाभारत में जिस भारत का उल्लेख है वो जो है काफ़ी बड़े इलाके में फैला हुआ था, लेकिन इसमें भी दक्कन और सुदूर दक्षिणी भारत का जो है उल्लेख नहीं मिलता है। ठीक है, आगे देखिए, आगे देखेंगे तो आपको देखने को मिलेंगे कि पुराणों में भारतवर्ष का जो है उल्लेख अनेक बार हुआ है, लेकिन हर बार इसका जो है दायरा अलग अलग बताया गया है। कई पुराणों में इसे चंद्रमा के आकार का बताया गया है, तो कई जगह इसका जो है आकार तिकोना कहा गया है। देखिए हम आपको बता रहे हैं ना, इस प्रकार से आपके ब्रेन में आराम से घुस जाएंगे। हमारा जो रहती है ना, हम जो भी आपको कंटेंट देते हैं वो आसान कंटेंट रहता है, जिसे आप एक बार पढ़िएगा आपको क्लियर हो जाएगी क्लास करने के बाद। ठीक ना, आगे देखिए, आगे बताया गया है कि कई जगह इसे बेमेल चतुर्कोण के आकार का भी बताया गया है और कुछ पुराणों में इसे धनुष जैसा भी बताया गया है। लेकिन ध्यान देने की बात यह है कि प्राचीन काल के जो है किसी भी भारतीय ग्रंथों में जो है भारत का मातृभूमि या भारत माता नहीं कहा गया है। ठीक है, भारत माता जो है नहीं कहा गया है। आगे देखिए, आगे बताया गया है कि भारत के स्त्री रूप यानी भारत माता का पहला उल्लेख हमें जो है बंगाली लेखक द्विजेंद्र राय की जो है एक कविता में मिलता है। इसके बाद फिर हम बंकिम चटर्जी की जो है आनंद मठ में भारत माँ का जो है उल्लेख देखते हैं। ठीक है, आगे देखिए, आगे देखने को आपको मिलेंगे कि भारत का जो है मानवीय स्वरूप हमें सन 1905 ईस्वी में जो है और रविंद्रनाथ टैगोर जो है, ठीक ना, सॉरी यहाँ पर रविंद्रनाथ टैगोर होगा, और रविंद्रनाथ क्या हुआ, रविंद्रनाथ टैगोर, ठीक ना, रविंद्रनाथ टैगोर की बनाई पेंटिंग में दिखता है, जिसमें भारत माँ का जो है हिंदू वैष्णव सन्यासिनी के तौर पर जो है प्रस्तुत किया गया है। भारत माँ का जो पहला नक्शा हमें सन 1936 ईस्वी में वाराणसी में बने भारत माता मंदिर में जो है देखने को मिलता है। ठीक है, इस प्रकार से आपको जो है, इस प्रकार से ये क्वेश्चन आपका खत्म हुआ आंसर। ठीक है, अब कुछ लोग बोलेंगे कि सर आप बहुत कम शॉर्ट टाइप से बताए, हमने जो कुछ भी आपको बताया, जो भी आपको हम कंटेंट दिए, इससे अगर आपने इस कंटेंट को आराम से देखा होगा तो आपको बहुत सारी चीज़ें देखने को, सुनने को और सीखने को मिली होगी। इतना के बाद आप इसी में और भी पॉइंट्स जोड़ सकते हैं, जिससे आप अपनी कंटेंट को जो है बड़ा कर सकते हैं।
ठीक है। वैसे हम छोटा छोटा कंटेंट देते हैं जिससे आपको ज़्यादा से ज़्यादा समझ में आएगी और कम समय में आप उसे एग्जाम में लिख पाओगे। बात रहती है ये नहीं कि आप कितना लंबा लिखते हैं, बात एग्जाम में ये रहती है कि आप 3 क्वेश्चंस को लिखते हैं तो ही आपको नंबर मिलेंगे। ऐसा नहीं कि एक एक क्वेश्चन को आप पूरे में पेज में भर दीजिएगा, आपको 5-10 से नंबर मिलेंगे। समझ रहे ना? तो जितना हमने आपको बताया ये बहुत बड़ी है, ठीक है। आपको देखने में भले छोटा लग रही होगी, लेकिन जब आप लिखते हैं तो इससे आराम से 4-5 पेज आप आराम से लिख दोगे, इतना काफ़ी हो जाती है आपके लिए, ठीक है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट। जो आपका क्वेश्चन ये है, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि भारत नाम की जो है उत्पत्ति तथा भारतवर्ष को समझाइए। ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। उत्तर में आपको लिखना है कि भारत के 2 आधिकारिक नाम है, हिंदी में भारत और अंग्रेजी में इंडिया, ठीक है। इंडिया नाम की जो उत्पत्ति सिंधु नदी के अंग्रेजी नाम इंडस से हुई है। श्रीमद् भागवत महापुराण में वर्णित एक कथा के अनुसार भारत नाम मनु के वंशज तथा ऋषभ देव के जो है सबसे बड़े बेटे एक प्राचीन सम्राट भरत के नाम से जो है रखा गया है या लिया गया है, ठीक है। एक व्युत्पत्ति के अनुसार जो है भारत यानी भारत शब्द का आशय है कि आंतरिक प्रकाश या विवेक रूपी, ठीक है, विवेक रूपी प्रकाश में लीन एक तीसरा नाम हिंदुस्तान भी है, जिसका अर्थ हित की भूमि। यह नाम विशेषकर अरब तथा ईरान में प्रचलित हुआ है। बहुत पहले भारत का जो है एक मुंह बोला नाम सोने की चिड़िया भी प्रचलित था। संस्कृत महाकाव्य महाभारत में वर्णित है कि वर्तमान उत्तर भारत का जो है क्षेत्र भारत के अंतर्गत आता था। भारत को कई जो है अन्य नामों से भारतवर्ष, आर्यावर्त, इंडिया और हिंद यानी हिंदुस्तान, ठीक ना, हिंदुस्तान, ये 4 नामों से जो है अपने भारत को जाना जाता है। इसके बाद जम्बूद्वीप आदि से भी जाना जाता है, ठीक ना, तो इस नामों से भी भारत को जाना जाता है, ठीक है। अगला देखेंगे कि भारत आधिकारिक नाम भारत गणराज्य अंग्रेज रिपब्लिक ऑफ इंडिया दक्षिण एशिया में स्थित भारतीय उपमहाद्वीप का जो है सबसे बड़ा देश है। भारत भौगोलिक दृष्टि से विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है, जबकि जनसंख्या के दृष्टिकोण से चीन के बाद दूसरा सबसे बड़ा देश है, ठीक है। इसके बाद देखिए यहाँ पर भारत के बारे में ही लिखना है, तो आपको इसी सब के बारे में आपको लिखना भी है। तो भारत के पश्चिम में पाकिस्तान, उत्तर पूर्व में चीन, नेपाल और भूटान, पूरब में बंगाल और म्यांमार स्थित है। हिंदी महासागर में इसके दक्षिण पश्चिम में जो है मालदीव, दक्षिण में श्रीलंका और दक्षिण पूर्व में जो है इंडोनेशिया से भारत की सामुद्रिक सीमा लगती है, ठीक है। इसके बाद आगे देखते हैं आगे देखने को मिलेंगे कि इसके उत्तर में हिमाचल पर्वत तथा दक्षिण में हिंद महासागर स्थित है। दक्षिण पूर्व में जो है बंगाल की खाड़ी तथा पश्चिम में अरब सागर है, ठीक है। आगे देखते हैं, आधुनिक मानव या होमो सेपियंस अफ्रीका से भारतीय उपमहाद्वीप में 55,000 वर्ष पहले आए थे। 1,000 वर्ष पहले ये सिंधु नदी के जो है पश्चिमी हिस्से की तरफ बसे हुए थे, जहां से इन्होंने धीरे धीरे पलायन किया और सिंधु घाटी सभ्यता के रूप में जो है विकसित हुए। आगे देखते हैं, 1200 ईसा पूर्व संस्कृत भाषा संपूर्ण भारतीय उपमहाद्वीप में फैली हुई थी और तब तक यहाँ पर जो है हिंदू धर्म का जो है उद्भव हो चुका था और ऋग्वेद की रचना भी हो चुकी थी। 400 ईसा पूर्व तक आते आते हिंदू धर्म में जो है जातिवाद देखने को मिल जाता है और इसी समय जो है बौद्ध एवं जैन धर्म जो है उत्पन्न हो रहे होते हैं। प्रारंभिक राजनीतिक एकत्रीकरण ने गंगा बेसिन में स्थित मौर्य और गुप्त जो है साम्राज्यों को जो है जन्म दिया। उनका समाज जो है विस्तृत सृजनशीलता से भरा हुआ था, ठीक है। प्रारंभिक मध्ययुगीन काल में ईसाई धर्म, इस्लाम और जो है मतलब कि यहूदी धर्म और पारसी धर्म ने जो है भारत के दक्षिणी और पश्चिमी तटों पर जड़ें जमा ली। मध्य एशिया से मुस्लिम सेनाओं ने भारत के उत्तरी मैदानों पर लगातार अत्याचार किया। अंततः दिल्ली सल्तनत की जो है स्थापना हुई और उत्तर भारत को जो है मध्यकालीन इस्लाम साम्राज्य में मिला लिया।
गया, ठीक ना। इसके बाद देखिए 15वीं शताब्दी में जो है विजयनगर साम्राज्य ने दक्षिण भारत में एक लंबे समय तक चलने वाली समग्र हिंदू संस्कृति बनाई। पंजाब में सिख धर्म की जो है स्थापना हुई। धीरे धीरे ब्रिटिश जो है इंडिया कंपनी के शासन का जो है विस्तार हुआ। आगे देखिए, जिसने भारत को जो है औपनिवेशिक अर्थव्यवस्था में बदल दिया तथा अपनी संप्रभुता को भी मजबूत किया। ब्रिटिश राज शासन सन 1858 में शुरू हुआ। धीरे धीरे एक प्रभावशाली राष्ट्रवादी आंदोलन शुरू हुआ जिसे अहिंसक विरोध के लिए जाना गया और यह ब्रिटिश शासन को जो है समापन करने का प्रमुख कारण बन गया। सन 1947 में ब्रिटिश भारतीय साम्राज्य को 2 स्वतंत्र प्रभुत्वों में जो है विभाजित किया गया, भारतीय अधिराज्य तथा पाकिस्तान अधिराज्य, जिन्हें धर्म के आधार पर जो है विभाजित किया गया। सन 1950 से भारत एक संघीय गणराज्य है। भारत की जो है जनसंख्या सन 1951 में 36.1 करोड़ से बढ़कर सन 2011 में जो है 1.211 करोड़ हो गई, ठीक है। प्रति व्यक्ति आय 564 से बढ़कर 51,498 हो गई और इसकी साक्षरता दर 16.6% से 74% हो गई, ठीक है। आगे देखते हैं, भारत एक तेजी से बढ़ती हुई प्रमुख अर्थव्यवस्था और सूचना और प्रौद्योगिकी सेवाओं का जो है केंद्र बन गया है। अंतरिक्ष क्षेत्र में जो है भारत ने उल्लेखनीय तथा अद्वितीय प्रगति की। भारतीय फिल्में, संगीत और आध्यात्मिक शिक्षाएं वैश्विक संस्कृति में विशेष भूमिका निभाती है। भारत ने गरीबी दूर को काफी सीमा तक कम कर दिया है। आगे देखते हैं, आगे है कि भारत देश परमाणु बम रखने वाला देश है। कश्मीर तथा भारत पाकिस्तान और भारत चीन सीमा पर भारत का पाकिस्तान तथा चीन से विवाद चल रहा है। लैंगिक असमानता, बाल शोषण, बाल कुपोषण, गरीबी, भ्रष्टाचार, प्रदूषण इत्यादि भारत के जो है सामने प्रमुख चुनौतियां है। इसके 21.4% क्षेत्र पर वन हैं। आगे देखते हैं कि भारत के वन्य जीव, जिन्हें परंपरागत रूप से भारत की संस्कृति में सहिष्णुता के साथ देखा गया है, इन जंगलों और अन्य जगहों पर जो है संरक्षण आवासों में निवास करते हैं। तो इस प्रकार से जो है ये आपका दोनों क्वेश्चन कंप्लीट होती है। इस क्वेश्चंस को जिस प्रकार से हमने आपको बताई, कुछ गलतियां हमसे भी हो सकती है बोलने में, इससे आप इग्नोर कीजिएगा जो आपको देखने को मिल रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर जो ना हम मतलब कि इस PDF बनाए हुए हैं, कॉपी पेस्ट करके पहले लिखिए फिर इधर से बनाए, हम ये फोटो टाइप बनाए, फोटो टाइप इसलिए बनाए हुए जिससे हम आपको ज़्यादा देर तक इसमें वीडियो में बना पाएंगे। उम्मीद है वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, क्लास आपको अच्छा लगा होगा। यहाँ से आपके एग्जाम में 100% क्वेश्चन आएंगे, तो इस क्वेश्चन को जरूर आप कंप्लीट कर लीजिएगा। फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास लेकर।